हाउ वुड यू अप्लाई द हाइट टू ए कंटेंट इफ़ वी हैव हेडर फुटर ऑन द पेज। सो ये सिचुएशन मोस्टली हर वेब प्रोजेक्ट में आती है, और अगर हाइट सही से हैंडल नहीं होती तो कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है या वाइट स्पेसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब हम इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हर पेज पे नॉर्मली 3 सेक्शन होते हैं, हेडर, कंटेंट एरिया मीन्स बॉडी, और फुटर। हेडर में क्या आता है, टॉप नेविगेशन, लोगो, मेन्यूज। कंटेंट एरिया में क्या आता है, मेन बॉडी। एंड फुटर में क्या आता है, बॉटम कॉपीराइट्स, इन्फॉर्मेशन या लिंक्स। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि कंटेंट एरिया की हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो और पूरा स्क्रीन फिल करे, चाहे कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो। तो स्टेप 2 क्या है, वी कैन यूज़ कैल्सी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, कैल्सी फंक्शन इन CSS। तो ये सबसे सिंपल सोल्यूशन है, कैल्सी फंक्शन यूज़ करो। तो इस अप्रोच में हम टोटल व्यू पोर्ट हाइट जैसे 100 VH में से हम हेडर और फुटर की हाइट माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है कि कंटेंट एरिया, जो कि ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नाउ द स्टेप 3 विल बी यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। सो दिस इज द मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव सोल्यूशन। ठीक है, तो फ्लेक्सबॉक्स में हम फ्लेक्स 1 मेंशन करते हैं, फ्लेक्स कॉलम 1। तो इसका मतलब है कि कंटेंट एरिया जितनी बची हुई हाइट है उतनी ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम क्लास का नाम हमारा मेन है, तो उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे फ्लेक्स 1। दैट मीन्स इट विल टेक द रिमेनिंग हाइट। स्टेप 4 विल बी व्हेन कंटेंट ओवरफ्लोज। अगर कंटेंट ज़्यादा है तो मीन्स स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हेडर और फुटर जो है वो फिक्स रहेंगे और सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल करेगा। ठीक है, एंड स्टेप 5 विल बी रिस्पॉन्सिव कंसिडरेशंस। सो मोबाइल व्यू में हेडर और फुटर की हाइट अलग हो सकती है, तो उस केस में हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करेंगे, एंड फ्लेक्सबॉक्स अप्रोच में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें कंटेंट एरिया का हाइट एडजस्ट करना है जब पेज में हेडर और फुटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बेसिकली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्सी फंक्शन विद व्यू पोर्ट हाइट एंड फ्लेक्स 1। तो इससे हमारी एप्लीकेशन वो रिस्पॉन्सिव रहेगी और मेंटेन करना ईजी रहेगा।